अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ हमारा सेकंड ब्लॉग शेयर करने जा रहे हैं जो कि है ईद स्पेशल। आपकी ईद कैसी गुजरी? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजरी। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है ईद के फर्स्ट डे से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शीरखुरमा प्रिपेयर किया है, इसे हमने इंजॉय किया है। और आज का हमारा प्लान है, हम जाने वाले हैं अल जबल अल अखदर। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और बहुत ही मज़े का वहाँ का वेदर है। तो मस्कत सिटी का टेम्परेचर है 40 to 45 और जब हम जबल अखदर पहुँचे तो वहाँ का टेम्परेचर था 18 to 20। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर था, ठंडा ठंडा वेदर था। तो देखिए, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कितने अच्छे माउंटेन्स लग रहे हैं, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेरेस एग्रीकल्चर फार्मिंग ज़्यादा की जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फार्मिंग होती है। यहाँ पे एक हैंगिंग टेरेस था, वहाँ पर हम चले गए। वहाँ से ज़्यादा व्यू हमें मिला अनार के ट्रीज़ और साथ ही जैतून के ट्रीज़। फर्स्ट टाइम हमने अनार और जैतून के ट्रीज़ देखे। तो देखिए, हम हैंगिंग टेरेस पहुंच चुके हैं और इस तरीके का यहाँ का व्यू है। ये जो सारे ट्रीज नज़र आ रहे हैं वो अनार और जैतून के हैं। बहुत ही हरे भरे और बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे अनार इस पर आए हैं। फर्स्ट टाइम हमने इतने सारे जैतून के ट्रीज़ और अनार के ट्रीज़ देखे हैं, हमें तो बहुत ही खुशी हुई। जैतून और अनार इस टाइम पर पके हुए नहीं थे, एटलीस्ट इन्हें 1 से 1.5 मंथ जाएगा पकने के लिए। फिर भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के। और यहाँ पर मलबेरीज भी बहुत होते हैं, हम हिंदी में शहतूत कहते हैं। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से ओमान में पुराने ज़माने में घर हुआ करते थे। तो देखिए, बहुत ही सुकून वाली जगह है, बहुत ही सिंपल। इस तरीके से पहले ज़माने में घर हुआ करते थे, पुराने दरवाजे और इस तरीके से पत्थर वाले घर बने हुए होते थे। बहुत ही सुकून वाली जगह है और बहुत ही हमें मज़ा आया। अब हम आपको नेक्स्ट व्यू की तरफ ले चलते हैं। अब हम चलिए नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं। ये जो आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे अनार और जैतून के हैं। जिस तरीके से इंडिया में आम, जामुन या फिर बेर के दरख्त होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर अनार और जैतून के दरख्त होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक पसंद आई है तो एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो में बने रहे। अब हम जा रहे हैं हमारे रूम में। तो हमने हमारे रूम का लोकेशन इस तरीके से लिया था कि साथ ही हमें रूम के साथ अटैच लॉन भी मिला था, यानी कि बाहर बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो देखिए, रूम के बाहर कुछ इस तरीके से व्यू है इसका। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये है जैतून का। इस तरीके से देखिए, इस पे जैतून लगे हुए हैं और इस तरीके से इसके छोटे छोटे लीफ होते हैं। बहुत ही हरा भरा पेड़ है और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इस पे जैतून लगे हुए हैं। और देखिए, जो ये लॉन का इस तरीके का व्यू है, हमें ओपन किचन मिला था, साथ ही ओपन डाइनिंग मिला हुआ था और इस तरीके से ये गार्डन था। तो बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया, देखिए इस तरीके से। और ये जो आपको बड़े पत्तों वाला पेड़ नज़र आ रहा है, ये है अंजीर का। इस तरीके से देखिए, इस पर अंजीर लगे हुए हैं। दरख्तों पे फ्रूट देखने का एक अलग ही मज़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। हमारी डाइनिंग के ऊपर जो इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, ये है अंगूर की बेल है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। व्यू तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छा था। इस तरीके का देख सकते हैं, ये शाम के 5-6 के करीब का है। इस तरीके से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और जो इसका टेम्परेचर था वो 20 डिग्री था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंडिया में आम और जामुन के दरख्त होते हैं, वैसे यहाँ पर देखिए अनार के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दरख्त थे, यानी कि पूरे रोड पर इस तरीके से अनार के दरख्त लगे हुए थे, साथ ही जैतून के भी। और जैसे कि देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं और ये अंगूर कच्चे हैं पर दिखने में बहुत ही सुकूनदायक है, आंखों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस तरीके के फ्रूट्स पेड़ पर देखने के लिए। हमने इस व्यू को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और पर्सनली ये जगह मेरी फेवरेट बन चुकी है। इसके बाद हम चले गए शाम का सनसेट व्यू देखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छे थे।
देखिए इस तरीके से यहाँ का शाम का व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए कितने प्यारे प्यारे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। ये जो यहाँ पर छोटे छोटे घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटे विलेज है और इस तरीके का यहाँ का व्यू है। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे से किए गए थे। एक घंटे के लिए हमने यहाँ का व्यू एंजॉय किया, फिर हम हमारे रूम पर रिटर्न आए। और देखिए हमने जब इस तरीके से लाइट लगाए तो इतना अच्छा यहाँ का व्यू हुआ था। सुबह से ज़्यादा ही यहाँ का शाम का व्यू नज़र आ रहा था, देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे डिनर प्लान किया था, तो डिनर में हमने बारबेक्यू करने का सोचे थे। तो घर से ही आते वक्त हमने चिकन को मैरिनेट करके लाए थे और हम यहाँ पर इसे बारबेक्यू करने वाले थे। तो देखिए रात का व्यू कुछ इस तरीके से है। अब हम यहाँ पर बारबेक्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बारबेक्यू के लिए भी अरेंजमेंट्स थे। तो लीजिए हमारी बारबेक्यू चिकन बनके रेडी है, हमारा डिनर रेडी है। अब हम इसे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट डे का व्यू बता देते हैं। अराउंड हम 8 बजे के करीब उठे थे और इस तरीके का यहाँ का व्यू था। देखिए सुबह के 8 बजे कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था यहाँ का। इसके बाद हम आपको सुबह का व्यू बता देते हैं। तो इस तरीके से जब हम रूम से निकलते हैं तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। ये जैतून के ट्रीज़ है, बहुत ही अच्छा लगा हमें ये सब देखकर सुबह सुबह। तो अब हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में हमने फ्रूट्स और चाय लिए थे। फ्रूट्स और चाय लेने के बाद हम फटाफट रेडी हुए थे क्योंकि हमें 11:30 को यहाँ से चेकआउट करना था। अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, तो हमने यहाँ पर लास्ट जो हमारा व्यू है उसे हमने कैप्चर कर लिया था और इस तरीके से जो हमारी फेवरेट प्लेस है हमने इसे बाय बाय कह दिया है। अब हम निकल गए हैं वादी बनी हबीब के लिए। यहाँ पर हमने सुना है कि मलबेरीज और वॉलनट्स के ट्रीज़ होते हैं, वही हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो अराउंड 30 मिनट्स के बाद हम इस जगह पे पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ से अब हमें यहाँ से नीचे जाने के लिए स्टेयर्स की मदद लेनी होगी। तो हमने यहाँ पर 200 सीढ़ी उतरकर हम नीचे गए। उसी तरीके से हमें ऊपर भी आना था। जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ पर वादी है और वादी में बहुत सारे फ्रूट्स के ट्री है, जैसे कि अनार का है, उसके बाद जैतून का है, साथ ही यहाँ पर हमने वॉलनट का भी ट्री देखा, साथ ही मलबेरीज़ का भी ट्री देखा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। देख सकते हैं ये है अनार का दरख्त, इतने बड़े बड़े दरख्त थे यहाँ पर। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये वॉलनट का फ्रूट है इस तरीके से। तो देखिए ये जो हम आपको ट्री बता रहे हैं ये है मलबेरी का ट्री। यहाँ पर ये बहुत बड़ा ट्री था, बहुत ओल्ड ट्री था। इस पर इस तरीके से ये फ्रूट्स लगे हुए थे। हमारे यहाँ पे शहतूत कहा जाता है। इनकी साइज़ काफ़ी अच्छी थी और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि हम हाथों से तोड़ सकते थे। देख सकते हैं हमने इस तरीके से इन्हें तोड़ा था। तो देखिए इस तरीके का यहाँ का व्यू था। अब हम यहाँ पर ऊपर आए 200 स्टेयर्स चढ़ के। अब हम निकल चुके हैं मस्कत सिटी के लिए। कितने अच्छे माउंटेन्स लग रहे हैं, हमने इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब हम चलते हैं मस्कत सिटी की तरफ। अब हम यहाँ पर निज़वा पहुँच चुके हैं। निज़वा में हमने लंच किया। तो लंच में हमने चिकन मंचाओ सूप, साथ ही हैदराबादी ग्रीन चिकन, साथ ही टर्किश ग्रिल, हमस और मैंगो जूस और लस्सी के साथ हमने हमारा लंच एंजॉय किया। बहुत ही डिलीशियस यहाँ का खाना था, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरीके से हमने हमारा लंच कंप्लीट किया और हम निकल चुके हैं मस्कत सिटी की तरफ। तो देखिए रास्ते का व्यू कितना प्यारा है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।